एक नैरो सी केव जिसमें सिर्फ 10 इंच का स्पेस था, उसमें 27 घंटों तक उल्टा फंसा रहना। ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं, बल्कि रियल जिंदगी की एक कहानी थी। जॉन एडवर्ड जोन्स के लिए ये एक एडवेंचर ट्रिप होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रिप बन गई मौत से एक लड़ाई। नवंबर 2009 थैंक्सगिविंग का वीक था। जॉन एडवर्ड जोन्स अपने घर यूटा वापस आए थे अपनी फैमिली के साथ हॉलिडेज मनाने। वो एक 26 साल के मेडिकल स्टूडेंट थे जो फ्यूचर में एक पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते थे और एडवेंचर उनके खून में था। अब बचपन से ही उन्होंने अपने भाई जॉश और अपने पापा के साथ बहुत सारे केव्स एक्सप्लोर किए थे, लेकिन शादी और एक छोटी बेटी होने के बाद उनकी लाइफ काफी ज्यादा अलग हो चुकी थी और अलग के साथ साथ बिजी भी हो चुकी थी। लेकिन इस बार जब वो घर आए तो प्लान बना कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक पास की केव नटी पट्टी को एक्सप्लोर करेंगे। अब नटी पट्टी केव एक बहुत ही पतली और नैरो केव थी जो अपने टाइट और क्लॉस्ट्रोफोबिक पैसेजेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी। अब 1999 से 2004 के बीच 6 लोग इस केव के अंदर फंसे थे और जो केव थी उसके कुछ पार्ट्स के नाम बहुत ही ज्यादा डरावने थे, जैसे हेलमेट ईटर, स्काउट ईटर और सबसे ज्यादा भयानक द बर्थ कैनाल। अब इन डेंजरस इंसिडेंट्स के बाद 2006 में इस नटी पट्टी केव को एक्सप्लोरेशन के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 2009 में टिम्पानोगॉस ग्रोतो नाम की एक केविंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक परमिशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एक टाइम पर एक ही ग्रुप अंदर जा सकता था और कम से कम 2 एक्सपीरियंस्ड केवर्स होना जरूरी था। जॉन और जॉश दोनों ही इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे। अब नटी पट्टी के कुछ सेक्शंस जैसे द बिग रूम और द मेज बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान थे, लेकिन जो बर्थ कैनाल था वो एक 70 फुट लॉन्ग ड्रॉप था और एग्जैक्टली वही जगह थी जहां से रियल टेस्ट शुरू होता था। अब कई लोगों के लिए ये केव एक थ्रिल थी, लेकिन कई लोग पैनिक में वापस नहीं निकल पाए। अब ये सारी जानकारी होने के बावजूद जॉन और उनका ग्रुप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो लोग केव के बिग स्लाइड सेक्शन तक बहुत ही आसानी से पहुंच गए, लेकिन फिर जॉन और जॉश ने अपने 2 दोस्तों के साथ बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। अब इस केव में कई छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन हर किसी को यही लगता था कि उनको पता है कि सही रास्ता कहां है। अब जॉन ने एक वेस्ट हाई होल देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद गए। अब वो समझ रहे थे कि ये बर्थ कैनाल का पार्ट है, लेकिन उन्होंने गलती से केव के एक अनमैप्ड और अननोन सेक्शन में एंट्री कर ली थी, जिसे कहते हैं एड्स पुश। अब उस नैरो टनल में जॉन हेड फर्स्ट घुस गए थे। पहले तो उन्हें लगा कि आगे रास्ता थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कुछ ही इंचेस अंदर घुसने के बाद वो अचानक से स्टक हो गए। अब ना तो वो आगे जा पा रहे थे, ना ही पीछे लौट सकते थे। केवर्स को एक बहुत ही बेसिक रूल सिखाया जाता है, कभी भी हेड फर्स्ट डाउनवर्ड्स किसी भी टाइट जगह में मत घुसो। लेकिन जॉन, जिन्होंने अपने बचपन में कई केव्स एक्सप्लोर की थी, इस बार वो रूल तोड़ चुके थे। उन्होंने सोचा कि आगे एक जगह मिलेगा टर्न करने के लिए, लेकिन उस ओपनिंग ने उन्हें और भी ज्यादा अंदर खींच लिया। अब वो उल्टे फंसे हुए थे एक ऐसे टनल में जहां हिलने की बिल्कुल जगह नहीं थी और सांस लेने की बिल्कुल आसानी नहीं थी, और इस नटी पट्टी नाइटमेयर की शुरुआत हो चुकी थी। अब जॉन ने जॉर्ज से प्रॉमिस किया था कि वो वापस मुड़ जाएंगे, लेकिन कुछ भी उनके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा था। अब ओपनिंग तक पहुंचने के लिए जॉन ने अपनी सांस छोड़ी ताकि वो अपने आप को एक रॉक की लिप के ऊपर से स्लाइड करके सिर्फ 10 इंच वाइड क्रेविस के साइड में घुसा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से सांस ली और उनका चेस्ट एक्सपैंड हुआ, वो वहीं अटक गए। अब जितना ही वो छूटने की कोशिश कर रहे थे, वो उतने ही ज्यादा अटकते जा रहे थे।
अब उनका एक हाथ रॉक के नीचे पिन हो गया था और दूसरा रॉक की आउटक्रॉपिंग की वजह से पीछे की तरफ उल्टा मुड़ गया था। वो बिल्कुल हेल्पलेस अपसाइड डाउन पोजीशन में 70 डिग्री के एंगल पर अटक गए थे। जब एक इंसान जमीन के अंदर ऐसे फंसा होता है तो उसका केविंग इंस्टिंक्ट जाग जाता है एंड इसी वजह से जॉन ने काम रहने की कोशिश की, लेकिन जॉन को समझ आ गया था कि अब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है। हर गुजरते सेकंड के साथ उनकी होप कम होती जा रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि केव की दीवारें उन्हें दबा रही हैं। वो एक छोटी सी जगह में स्ट्रगल कर रहे थे जो कि एक मॉनिटर के साइज की थी। जब उन्होंने ग्रेविटी के अगेंस्ट स्ट्रगल करके अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की और कोई भी और रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने जोर से जॉश को पुकारा। अब इसी चीज पे जॉश ने तुरंत रिएक्ट किया। वो मडी वॉल्स के थ्रू वापस अंदर घुसे और बहुत ही डेस्परेट हो गए थे जॉन को बचाने के लिए। अब जॉश ने भी वही सेम रूट लिया, लेकिन फीट फर्स्ट। जैसे जॉन सर के थ्रू आगे अंदर गए थे वैसे ही जॉश पैर के थ्रू आगे अंदर गए। लेकिन इस केव का अपना ही अलग प्लान था। हर कोशिश के साथ ये केव जॉन को अंदर खींचता जा रहा था। अब जब जॉश जॉन तक पहुंचे तो उन्होंने जाकर देखा कि जॉन के पैर हवा में हिल रहे थे और वो रॉक के अंदर घुसे हुए थे। एंड इसी टाइम पर जॉश को असली सीरियसनेस का एहसास हुआ। अब जॉश ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कई बार जॉन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि इसमें प्रोफेशनल मदद चाहिए होगी। जॉश ने तुरंत बाहर निकलकर केव के बाहर से मदद बुलाई और जैसे जैसे वक्त बीतता गया जॉन केव की मर्सी पे थे। वो हिल भी नहीं सकते थे और उनके अपसाइड डाउन होने का एंगल उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा था। उनका हार्ट डबल एफर्ट कर रहा था ताकि उनका ब्लड ब्रेन के बाहर पंप आउट हो सके। अब रात को करीब 12 बजे एक लोकल रेस्क्यू वॉलंटियर सूजी वहां पर पहुंची। उन्होंने अपने आप को जॉन से इंट्रोड्यूस किया और पूछा कि वो कैसा फील कर रहे हैं। जॉन ने सूजी को थैंक यू बोला और रिस्पॉन्ड किया, मैं बस यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। अब सूजी ने उनका हौसला बनाए रखा जब तक पूरी फुल रेस्क्यू टीम वहां तक नहीं पहुंच गई। एंड इसी बीच 3 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे जब जॉन उस केव में उल्टे फंसे हुए थे। दर्द से ज्यादा अब डिस्कंफर्ट बढ़ रहा था। अब रेस्क्यू टीम ने कई ऑप्शंस डिस्कस किए, केव वॉल्स को ल्यूब्रिकेट करना, ड्रिलिंग करना या पुलिस सिस्टम यूज करना। लेकिन केव इतनी नैरो थी कि टूल्स ले जाना भी मुश्किल था। सिर्फ छोटे पतले और फ्लेक्सिबल रेस्क्यूअर्स ही इस नैरो पाथ में जा सकते थे और एक वक्त पे एक ही इंसान जॉन के पास जा पा रहा था। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो गई थी। अब टाइम के साथ जॉन की हालत भी बिगड़ रही थी। उनकी ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा हैवी हो रही थी और उनका हार्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अपसाइड डाउन ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकती। जॉन के ऑर्गन्स उनके लंग्स को प्रेस कर रहे थे और सांस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जितना भी उन्होंने अभी तक कंट्रोल रखने की कोशिश की थी उतना ही अब वो पैनिक कर रहे थे। अब रेस्क्यू टीम ने रात भर काम किया एंड तभी उन्होंने एक पेनफुल रियलाइजेशन किया कि अगर जॉन को वापस निकालना है तो उनकी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना पड़ेगा, जिसका मतलब उनकी टांगों को तोड़ना पड़ेगा और उस वीक स्टेट में ये टांग तोड़ने का शौक उनकी जान भी ले सकता था। एंड इसके बाद एक इमोशनल मोमेंट आया। रेस्क्यूअर्स ने एक 2 वे केबल रेडियो सिस्टम भेजा जिसके थ्रू जॉन अपनी वाइफ से बात कर पाए। दोनों की बात बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, एक छोटी सी रोशनी इस अंधेरे में। लेकिन इसी के बाद एक ब्रेक थ्रू आया। रेस्क्यू वर्कर्स ने एक पुली सिस्टम को इंस्टॉल किया जो टनल की वॉल से एंकर किया गया था। 8 रेस्क्यूअर्स एक साथ मिलकर जॉन को बाहर खींचने लगे। हर इंच के साथ जॉन के पैरों का दर्द और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये लोग रुके नहीं। 19 घंटे हो चुके थे इस चीज को और जॉन के पैर हिल नहीं रहे थे। उनका यूज करके हेल्प करना भी मुश्किल था। टीम यही सोच रही थी कि उन्हें जॉन की टांगे तोड़नी पड़ेंगी। फिर भी प्रोग्रेस हो रही थी, धीरे लेकिन स्टेडी। लेकिन फिर एक डिजास्टर हो गया। रोप स्नैप हो गई। एक स्टोन आर्क जिसमें रोप को एंकर किया गया था वो टूट गई और जो नियरेस्ट बोल्ट लगा हुआ था उसमें वो सीधा जाकर रायन के फेस पर लगा जो जॉन के सबसे करीब थे।
पूरी की पूरी टीम नीचे गिर गई और जॉन और भी ज्यादा अंदर नीचे स्लाइड कर गए। रायन को सीरियस इंजरीज आ चुकी थी और अब उनकी जगह किसी और रेस्क्यूअर ने ली। इस टाइम पर जॉन अनरिस्पॉन्सिव हो गए थे, किसी भी कॉन्टैक्ट का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। क्लॉक धीरे धीरे टिक कर रही थी और होप धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब रायन के फादर डेव ने फिर से पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल किया और जब वो रोप लेकर जॉन की बॉडी से बांधने जा रहे थे, वो खुद 15 मिनट तक उस केव में फंस गए। अब 15 मिनट बाद वो निकल तो आए, लेकिन उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और जॉन बहुत ही बेयरली ब्रीथ कर रहे थे एंड स्टिल अनरिस्पॉन्सिव थे। एक्चुअली जॉन एक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो चुके थे। रेस्क्यूअर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि अब मेडिकल प्रोफेशनल्स बताएंगे कि जॉन जिंदा है या नहीं। 11:56 PM 25 नवंबर जॉन को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। 137 रेस्क्यूअर्स ने 27 घंटों तक अपनी पूरी जान से काम किया और उनकी ब्रेवरी पर कोई भी डाउट नहीं था, लेकिन केव ने जॉन को नहीं छोड़ा। उनकी बॉडी को वापस लाना भी रिस्की था एंड अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि किसी और की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए एंड उसी दिन नटी पटी केव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, कंक्रीट से बंद। जॉन का फाइनल रेस्टिंग प्लेस वही बन गया। उनकी फैमिली ने केव के एंट्रेंस पर एक प्लाक लगवाया, एक यादगार, एक रिमाइंडर कि ये अंडरग्राउंड रेल्म्स कितने खूबसूरत और कितने खतरनाक हो सकते हैं।